तो आज हमारा मुख्य विषय है परमेश्वर की चेतावनी, और पुस्तक है तीतुस की पुस्तक, उसका 1-2 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 12 से। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस बुरे युग से संयम और धार्मिकता और भक्ति के जीवन बिताएं। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है जिनका उद्धार हुआ है, जिनका छुटकारा हुआ है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हमें कैसे जीवन जीना है इस संसार में, कैसे हमें जीवन को जीना है। परमेश्वर कहता है कि हम इस संसार के अनुसार जीवन ना जिएं, संसारिक जीवन ना बिताएं, संसार के पीछे ना भागें, संसार की अभिलाषाओं के पीछे हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। अभक्ति का जीवन, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अभक्ति का जीवन ना जिएं, हमारा जीवन भक्ति का होना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो मसीह हैं पर वो उनका जीवन अभक्ति का है, वो भक्ति का जीवन नहीं जी रहे हैं, संसारिक वस्तुओं के पीछे, संसार के पीछे भाग रहे हैं, संसार के अभिलाषा, अपनी अभिलाषा के अनुसार वो जीवन को जी रहे हैं। जैसी उनकी इच्छा करती है, जैसे उनका मन करता है, वैसे वो जीवन को जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चेतावनी देता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ है, परमेश्वर ने हम पर दया किया है ताकि हम भक्ति का जीवन जिएं। और लिखा है मन फेर कर। प्रियो, हमें इन चीज़ों से मन फिराना है, अभक्ति से, संसारिक बातों से और अभिलाषा से। अपनी इस अभिलाषा के अनुसार ना चलें। इससे मन फिराकर हमें कैसे बनना है? संयमी बनना है। जब हम संयमी होंगे तो हम जब देखते हैं गलातियों उसके 5 के 22 और 23 पद में लिखा है, उसमें पवित्र आत्मा के 9 फल हैं और उस 9 फल में से एक फल जो है संयमी है। संयम होकर, तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें संयम होने की ज़रूरत है। संयम के साथ हम परमेश्वर की बात जो है, हम अपने जीवन में अपने आप पे संयमी रखें, अपने आप को कंट्रोल करें और प्रभु की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर की चेतावनी है प्रियो कि हम संसारिक अभक्ति और अभिलाषा से मन फिराकर इस युग में संयम और धार्मिकता का जीवन जिएं, धार्मिकता का जीवन जिएं और धार्मिकता का जीवन और भक्ति से जीवन बिताएं, धर्मी और भक्ति का जीवन बिताएं। क्या हमारा जीवन भक्ति का है? हमारी भक्ति कैसी है? हम कैसी भक्ति कर रहे हैं परमेश्वर के साथ? हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बैठें? ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। और इसलिए आज परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है कि बेटा और बेटी, इस संसार के अभिलाषा में मत पड़ो, अभक्ति का जीवन मत जियो, संसारिक जीवन मत जियो, अभिलाषा के अनुसार मत चलो, बल्कि प्रभु परमेश्वर की, जिसने हम पर अनुग्रह किया, जिसने हम पर दया की, जिसने हमें छुड़ाया, जिसने हमें बचाया है, हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें संयमी होकर। प्रभु चाहता है हम संयम बने, प्रभु चाहता है हम धार्मिकता का जीवन जिएं, प्रभु चाहता है हमारा जीवन भक्ति का हो, हमारा जीवन दिखावटी ना हो। और 14 पद में लिखा है, जिसे उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध कर कर अपने लिए एक ऐसी प्रजा बनाए जो भले भले काम करने में सरगर्म हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है, हमें जीवन दिया है ताकि हम भक्ति का जीवन जिएं। हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, हमें एक ऐसी प्रजा बनाया है जो प्रभु के कार्य में, प्रभु के भले भले कार्य में हम क्या हो जाएं? सरगर्म हो जाएं, तत्पर हो जाएं प्रभु के कार्य के लिए। तो प्रियो, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हम इस संसारिक जीवन ना जिएं, हम अपनी अभिलाषा के अनुसार जीवन ना जिएं, बल्कि प्रभु कहता है हम मन फिराएं। अभक्ति के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। जब भक्ति का जीवन होगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो आपकी, हमारी दुआओं को सुनेगा। इसलिए प्रभु चाहते हैं हम भक्ति का जीवन जिएं। अपनी अभिलाषा, अपनी मर्जी का जीवन जिएंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हटते चले जाएंगे और शैतान
के रास्ते पे चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम कैसा जीवन जी, संयमी रहें, संयमी होकर प्रभु की बाट जो हैं, संयमी अपने आप पे रखें, अपने जीवन पे, अपने शरीर पे कंट्रोल रखें और हर एक बुरी अभिलाषा को अपने जीवन से दूर फेंकें और प्रभु की ओर ताकें, यीशु मसीह की ओर, भक्ति का जीवन जिए, भक्ति का जीवन जिए। प्रभु आप सबको आशीष दें।